महारानी सुनीति की जय हो। महाराज उत्तानपाद दिग्विजय से लौटकर आ गए हैं। महारानी चलकर उनका स्वागत नहीं करेंगी? मैं वहां जाकर क्या करूंगी? उनका स्वागत करने के लिए तो पहले से वहां कोई उपस्थित है। क्षमा करें महारानी, पर आप बड़ी रानी हैं, पट रानी हैं। महाराज के स्वागत का अधिकार तो आप ही को प्राप्त है। अपने स्वागत का अधिकार, देने न देने का अधिकार तो महाराज के हाथों में है। और महाराज ये अधिकार अब किसी और को दे चुके हैं। आप यही है बातें पिताश्री के स्वागत को नहीं गई? नहीं पुत्र, मैं नहीं गई। फिर मैं जाऊंगा पिताश्री का स्वागत करने। तुम भी ना जाओ पुत्र। क्यों बातें? मैं नहीं चाहती कि इतनी कम आयु में तुम पीड़ा और दुख जैसे शब्दों का अर्थ जान लो। तुम्हारे कोमल मन को तनिक भी ठेस लगी ना, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं समझा नहीं माताश्री। अभी छोटे हो ना, बहुत सी बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। पर माताश्री, मैं उनसे मिलने को व्याकुल हो रहा हूँ। इतने दिनों बाद तो लौटे हैं पिताश्री। जहाँ इतने दिन राह देखी है, थोड़ी देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकते? वो यहीं आएंगे। एक बात पूछूं माते? अवश्य पूछो। क्या वृक्ष की छाया वृक्ष से दूर रह सकती है? कदापि नहीं। तो फिर पुत्र अपने पिता से कैसे दूर रह सकता है? पिता के प्रेम पर पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। सारा झगड़ा ही तो अधिकारों का है पुत्र ध्रुव। अधिकारों का है। महारानी, ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? महाराज के स्वागत का प्रथम अधिकार बड़ी रानी को प्राप्त होता है। किंतु ये अधिकार महाराज ने बड़ी रानी से लेकर हमें दे दिया है। क्या अंतर पड़ता है गुरुदेव? दोनों ही हमारी रानियां हैं और दोनों में से कोई भी हमारा स्वागत कर सकती है। राजा प्रजा का आदर्श होता है महाराज। राजा जो कार्य करता है, प्रजा उसी का अनुकरण करती है। राजा मार्गदर्शक होता है, समाज उसके पीछे चलता है। उचित अनुचित की परिभाषा भी राजा ही बनाता है। यथा राजा तथा प्रजा। आज जो कार्य हो रहा है, उससे समाज के बड़ों के आदर की परंपरा संकट में आ सकती है। और जब छोटे बड़ों का सम्मान करना छोड़ देंगे तो समाज में उथल पुथल मच जाएगी। और जब समाज में उथल पुथल हो तो राज्य की स्थिरता डगमगा जाती है। यदि महाराज परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या आपत्ति है गुरुदेव? परंपराएं हमारे आदरणीय पूर्वजों ने बनाई हैं। उन्हें तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। तो फिर महाराज का क्या निर्णय है? हमारा निर्णय यह है कि महारानी सरुचि ही हमारा स्वागत करेंगी। यदि आपका यह निर्णय है तो फिर किसी का भी उपदेश मुझे रोक नहीं सकता। पति का आदेश मानना ही पत्नी का धर्म है और ये धर्म मैं निभाकर ही रहूंगी।
ठहरिए राजकुमार ध्रुव, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे पिता महाराज से मिलना है। महाराज का आदेश है कि अंदर किसी को न आने दिया जाए। मैं राजकुमार हूँ और मेरा आदेश है कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। पिता और पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम महाराज के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते। और राजकुमार के आदेश की अनदेखी कर सकते हो? यदि हमने आपको जाने दिया तो महाराज हमें दंड देंगे। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। महाराज के डर से तुमको मैं बचाऊंगा, परंतु मेरे डर से तुमको कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। पिताश्री, आप इतना बदल गए पिताश्री, विश्वास ही नहीं होता। मैं तो आपका बड़ा लाडला पिता था, कितना प्यार करते थे आप मुझसे, और आज आपके सामने मुझे धिक्कारा गया और आप चुप रहे। जब आप युद्ध से लौटते थे तो सीधा माताश्री के पास जाते थे। आपकी बार आप मुझसे मिलने भी नहीं गए, ऐसा क्यों है पिताश्री? महाराज से क्या पूछता है? जाकर अपनी माता से पूछ कि महाराज जब उसके पास क्यों नहीं आते। आप भी तो माता है, आप भी बता दीजिए ना। मैं तो तेरी छोटी माता हूँ। माता छोटी बड़ी नहीं होती, माता तो बस माता होती है। आप स्वयं को छोटी क्यों कहती है? तो सुन, तेरी माता के दिन बीत गए। महाराज को अब उस भिखारन में कोई रुचि नहीं है। मेरी माता भिखारन नहीं है, वो राजभवन की महारानी है। महारानी थी वो, अब नहीं है महारानी। महाराज ने वो स्थान उससे छीनकर मुझे दे दिया है, और जो स्थान तेरा था वो अब मेरे पुत्र उत्तम का है, समझा? उत्तम मेरा छोटा भाई है, उसे जितना भी मिले मुझे उतना ही हर्ष होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पिताश्री का प्यार चाहता हूँ और उसकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं माते। दोष तेरा नहीं, तेरी माता का है। पिताश्री, महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठने के योग्य बनाए। इसीलिए मैं तुझे वहां जाने से रोक रही थी। मैं जानती थी कि तू महाराज से मिलने जाएगा तो दुख लेकर ही लौटेगा। रानी सुरुचि के मन में हमारे लिए जलन और घृणा के सिवा और कुछ नहीं। छोटी माँ ने जो किया मुझे इसका दुख नहीं है माँ। दुख तो इस बात का है कि पिताश्री भी बस चुप रहे, उन्होंने छोटी माँ को रोका तक नहीं। वो केवल मुझे भूल गए होते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। दुख तो इस बात का है कि वो अपने पिता के धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। पिता और पुत्र के बीच में आने वाली वो कौन होती है? आप तो कहती थी कि पिता के प्रेम पर पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। होता है पुत्र, अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूरज की धूप पर धरती का अधिकार होता है। किंतु कभी कभी काली घटा यूं सूरज की धूप और धरती के बीच आ जाती है, जिससे सूरज की धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। रानी सुरुचि भी वो काली घटा है जिसने पिता के प्रेम को पुत्र तक पहुंचने से रोक रखा है। मैं तो उनका बहुत आदर करता था, पर उन्होंने आपको भिखारन कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। आश्चर्य तो ये है कि पिताश्री भी इस पर भी कुछ नहीं बोले। भूल जाओ पुत्र, भूल जाओ इन बातों को। कुछ विष स्वाद में मीठे होते हैं, किंतु होते तो विष है ना।
महाराज पर भी ये भेद एक दिन अवश्य खुल जाएगा कि रानी सुरुचि एक मधुर विष है। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज की आंखें खुल जाएं। भगवान विष्णु? छोटी भाभी यही नाम ले रही थी कि मुझे पिताश्री के गोद में बैठने का अधिकार अब भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं। हाँ पुत्र, महाराज की गोद तो क्या, वो अपनी गोद में बैठने का भी अधिकार दिला सकते हैं। वो महाराजाओं के महाराज हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, परम बलवान, सर्वशक्तिमान है। पुत्र, तुम देखोगे वो कैसे लगते हैं? हाँ, आओ आओ। प्रणाम करो बेटा। ये है हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति नारायण, जिनकी मैं नित दिन पूजा करती हूँ। मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँ कब आते? चले जाना पुत्र, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाने के बाद अवश्य चले जाना उनके पास, वो सब ठीक कर देंगे। रात्रि हो गई है, चलो चल के सो जाते हैं। सब विष्णु भगवान पे छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे। चलें? चलो। कहाँ चले महाराज? अभी तक हम महारानी सुनीति से नहीं मिले। वो हमारी राह देख रही होंगी। जानती थी, मैं जानती थी कि आपकी सारी बातें झूठी है। आपका प्यार भी एक दिखावा है। कौन सी बातें झूठी थी? यही कि सुरुचि, तुम्हारे पास आकर मैं सारे संसार को भूल जाता हूँ। सब झूठ। संसार तो क्या, आप एक नारी को नहीं भूल पाए। रह रहकर उसका प्रेम आपके मन को बांध लेता है। मुझसे तो बस 4 घड़ी का ही प्रेम है आपको। यह बात नहीं है सरुचि। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। प्रेम ना करते होते तो महारानी सुनीति का अधिकार तुम्हें क्यों देते? परंतु इस राजमहल में कुछ तो अस्तित्व है उसका। और फिर ध्रुव के साथ भी। क्या हुआ ध्रुव के साथ? मैंने तो कुछ नहीं किया, बस उसे बता दिया कि अब उसका और उसकी माता का क्या स्थान है। और यह स्थान आपने मुझे और मेरे पुत्र को स्वयं अपनी इच्छा से और मन से दिया है। तो फिर क्या हुआ जो मैंने बता दिया? क्या मैंने झूठ बोला था? नहीं, झूठ नहीं बोला था। जो भी कहा सत्य ही कहा था। परंतु यह आवश्यक तो नहीं कि सत्य कठोरता से ही कहा जाए। सत्य कोमल और सहज ढंग से भी बोला जा सकता है। सरुचि, ध्रुव एक बच्चा है, उसके प्रति इतनी कठोरता? आप बातें मत बनाइए, खुलकर कहिए ना कि अब पहली पत्नी और उसके पुत्र का मोह आपसे दबाए नहीं दब रहा है। उनसे मिलने, उनके पास जाने की इच्छा आपके मन में अंगड़ाइयां ले रही है। और सुनीति से दूरी अब आपसे सहन नहीं हो पा रही। तो जाइए, तुरंत जाइए ना। मेरे भाग्य में तो अकेले रहना ही लिखा है। अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। जाइए जाइए। और मैं हूँ भी कौन आपको रोकने वाली? अरे ये क्या, आप तो अकारण रोने लगी। अकारण? जो हर पल आपके पास रहना चाहती हो, उसे छोड़कर आप जाएंगे तो रोना नहीं आएगा? अच्छा चलो, आप जीती, हम हारे। अब आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे।
महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज की गोद में बैठने के योग्य बनाए। वो महाराजाओं के महाराज हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, परम बलवान, सर्वशक्तिमान है। तुम देखोगे वो कैसे लगते हैं। ये है हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति नारायण, जिनकी मैं नित दिन पूजा करती। महाराज की गोद तो क्या, वो अपनी गोद में बैठने का भी अधिकार दिला सकते हैं। हे विष्णु भगवान, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मगर मुझे ये तो पता नहीं कि तुम कहाँ रहते हो। मगर तुम जहाँ भी रहते हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मेरी बस एक विनती है, मेरी माता नित्य दिन तुम्हारी पूजा करती है। मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना। हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। वो मुझे पास ना पाएगी तो व्याकुल हो जाएगी। उसकी ढाढ़स बनाना प्रभु, उसे रोने मत देना। मैं तुम्हें सोता छोड़कर जा रहा हूँ, क्षमा कर देना मुझे। तुम जागती होती तो मुझे कभी ना जाने देती। पर देखो मुझे न पाकर व्याकुल मत होना। मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूँ, वही तुम्हारा खोया हुआ स्थान दिलाएंगे और मुझे भी। मैंने भगवान विष्णु की मूर्ति से कह दिया है कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। मुझे विदा दो माते, मुझे विदा दो। ऐसा कब तक चलेगा दलनायक जी? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इतने दिन हो गए, कोई भी यजमान हाथ नहीं आया। अगर यही दशा रही तो हम सब भूखे मर जाएंगे। बात तो तुमने ठीक कही है मित्र, पर क्या किया जाए? लगता है यात्री ये मार्ग ही भूल गए हैं। इतने लोगों को लूटा है हमने कि लोगों ने इधर से आना जाना ही छोड़ दिया है। अरे वो देखो! अरे शिकार आ गया। वन देवता ने सुन ली हमारी। कोई बालक है। कोई भी हो, लगता धनी है। सारा शरीर गहनों से ढका है। गहने छीनकर ठिकाने लगा देंगे। गहने छीनने तक तो ठीक है, पर इतने छोटे बालक को मारना। मती मारी गई है तुम्हारी। यदि कोई राजकुमार हुआ तो इसे छोड़ दिया तो जाकर राजा की सेना ले आएगा और हम सब चुन चुन कर मार दिए जाएंगे। चलो। कौन है आप लोग? हम डाकू हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हारे आभूषण, अपने आभूषण उतार कर हमें दे दो। ले लीजिए, केवल मुझे एक बात बता दीजिए।
क्या बात? मैं अपने सारे आभूषण आपको दे दूंगा, मुझे बस ये बता दीजिए कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं। भगवान विष्णु? हाँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपको तो पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हें जरूर उनके पास ले चलेंगे, पर पहले अपने ये आभूषण हमें दे दो। आओ हमारे साथ। यहाँ से तुम सीधा विष्णु के पास पहुंच जाओगे। मार डालो उसे, मार डालो। सांप को ढूंढो, उस बालक को भी ढूंढो। वो देखो, सांप को ढूंढो, उस बालक को भी ढूंढो।